काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में शनिवार को विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन का भव्य शुभारंभ हुआ। 2 दिवसीय इस राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। कार्यक्रम में देश विदेश से आए वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की उपस्थिति रही। अधिवेशन के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विज्ञान भारतीय विज्ञान परंपरा और आत्मनिर्भर भारत के विषय पर विस्तार से अपने विचार रखे। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लंबे समय तक देश में यह धारणा बनाई गई कि भारतीय किसी काम के नहीं हैं और केवल विदेशी ही श्रेष्ठ हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी शक्तियों, वामपंथी विचारधारा और भारत विरोधी तत्वों ने भारत की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विरासत को कमजोर करने का प्रयास किया, लेकिन आज भारत अपनी प्राचीन ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान के समन्वय के माध्यम से विश्व में नई पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय वैज्ञानिक परंपरा हजारों वर्षों पुरानी है और हमारे ऋषि मुनियों ने विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी जड़ों से जुड़कर विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ें तथा आने वाली पीढ़ियों को भारतीय ज्ञान की समृद्ध विरासत से परिचित कराएं। वहीं मुख्यमंत्री ने पर्यावरण और कृषि के विषय पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक दवाओं के अत्यधिक प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति लगातार घट रही है। उन्होंने कहा कि आज कई क्षेत्रों में खेतों की उत्पादकता प्रभावित हो रही है और जमीन धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। ऐसे समय में प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देना आवश्यक है, जिससे भूमि की गुणवत्ता और पर्यावरण दोनों की रक्षा की जा सके। इसके साथ ही गंगा नदी के महत्व का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बचपन की एक स्मृति साझा की। उन्होंने बताया कि बचपन में उनकी मां घर के पास छोटी छोटी क्यारियों में खेती करने के लिए प्रेरित करती थी। वे पौधों को पानी देते, खाद डालते और उनकी देखभाल करते थे। जब किसी पौधे में कीड़े लग जाते थे या उसमें फूल नहीं आते थे तो वे अपनी मां से इसकी शिकायत करते थे। तब उनकी मां गंगा जल लाकर पौधों पर छिड़क देती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आश्चर्यजनक रूप से कुछ ही दिनों में पौधे फिर से स्वस्थ हो जाते थे और उनमें फूल खिलने लगते थे। इसी अनुभव से उन्हें गंगा के महत्व का एहसास हुआ। वहीं कार्यक्रम के दौरान बीएचयू के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत एवं सम्मान किया। अधिवेशन में विज्ञान भारती के पदाधिकारियों और देश भर से आए वैज्ञानिक समुदाय के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। विज्ञान भारती का 7वां राष्ट्रीय अधिवेशन 13 और 14 जून को आयोजित किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय आयोजन में लगभग 1200 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इनमें वैज्ञानिक, शोधकर्ता, शिक्षाविद, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं। अधिवेशन के माध्यम से विज्ञान, नवाचार, भारतीय ज्ञान परंपरा और आत्मनिर्भर भारत से जुड़े विभिन्न विषयों पर मंथन किया जाएगा। यह आयोजन विज्ञान और समाज के बीच संवाद को मजबूत करने तथा भारत को वैज्ञानिक दृष्टि से और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बेहतरीन उपयोग करना और ये सौभाग्य का विषय है कि विज्ञान भारती उसके लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा है। मैं विज्ञान भारती के अपने पदाधिकारियों से, माननीय शिव कुमार जी से और उनकी पूरी टीम से इस बारे में जरूर कहूंगा। इतनी बड़ी संख्या में हमारे ये बहुत खुशी की बात है कि जो विज्ञान भारती है वो अपना 7वां राष्ट्रीय अधिवेशन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित कर रहा है और बड़ी संख्या में वैज्ञानिक और तकनीकी लोग आए हुए हैं पूरे देश के कोने कोने से। और हम लोग जो भारतीय सभ्यता है और जो भारत में जो ज्ञान परंपरा है उसको आधुनिक विज्ञान के साथ किस तरह से जुड़ी हुई है उस पर कार्य करना और उसको आगे बढ़ाना, इस उद्देश्य से ये आयोजन हो रहा है।